दोस्तों, अगर आप ये वीडियो स्किप करने की सोच रहे हो तो एक बार रुक जाओ, क्योंकि जो कहानी आप सुनने वाले हो वो सिर्फ कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो आपकी सोच हिला देगा। एक ऐसा लड़का जिसकी लाश उठाने तक कोई नहीं आया था। वही एक दिन ऐसा बना कि उसी गांव के लोग उसकी एक झलक पाने के लिए लाइन में खड़े थे। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव डोंगरपाली की, जहां एक लड़का राघव अपने बूढ़े बाप और कमजोर माँ के साथ रहता था। घर इतना टूटा हुआ कि आंधी आए तो लगता अभी गिर जाएगा, और पेट इतना खाली कि कई रातें बिना खाना खाए गुजर जाती थी। लेकिन असली दर्द गरीबी नहीं था, असली दर्द था लोगों का ताना, रोज का अपमान। हर गली में सुनाई देता, ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। एक दिन गांव के सबसे अमीर आदमी के बेटे ने सबके सामने राघव को धक्का देकर कहा, तेरी औकात बस चप्पल उठाने की है। पूरा गांव हंसा, राघव भी खड़ा रहा। लेकिन उस दिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ खामोशी थी। और वही खामोशी एक दिन तूफान बनने वाली थी। उसी रात जब उसका बाप बीमार होकर तड़प रहा था तो राघव मदद मांगने हर दरवाजे गया, लेकिन हर किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। और कुछ ही देर में उसके बाप ने उसकी गोद में दम तोड़ दिया। उस पल राघव की दुनिया खत्म हो गई, लेकिन उसी पल एक नई शुरुआत भी हुई। उसने आसमान की तरफ देखकर कसम खाई, आज तुम सबने मुझे ठुकराया है। एक दिन ऐसा आएगा जब यही लोग मेरा नाम लेने से पहले सोचेंगे। अगले दिन बिना किसी को बताए वह शहर चला गया, जेब में सिर्फ 90 रुपए और दिल में जिद। शहर ने उसे खुली आंखों से नहीं बल्कि थप्पड़ों से स्वागत किया। कभी होटल में बर्तन धोए, कभी ईंट ढोई, कभी फुटपाथ पर सोया। कई बार भूख से पेट जलता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। लोग हंसते, पढ़ के क्या करेगा, लेकिन वो चुप रहा, क्योंकि अब उसे जवाब नहीं देना था, उसे इतिहास लिखना था। साल गुजरते गए, उसने एक के बाद एक असफलता देखी। पहली परीक्षा में फेल, दूसरी में भी फेल। तीसरी बार जब रिजल्ट आया तो उसका नाम सबसे ऊपर था। वही राघव अब एक बड़ा अफसर बन चुका था, जिसकी एक साइन से फैसले बदल जाते थे। लेकिन असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली कहानी शुरू होती है जब 10 साल बाद वो अपने गांव वापस लौटा। सरकारी गाड़ी जैसे ही गांव में घुसी, लोग दौड़ पड़े। वही लोग जो उसे नाम से नहीं बुलाते थे, आज साहब साहब कह रहे थे। राघव गाड़ी से उतरा, उसकी नजर उस जगह पर गई जहां कभी उसे धक्का दिया गया था। वही अमीर आदमी का बेटा आज उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा था। हाथ कांप रहे थे, आंखों में डर था। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो। राघव कुछ पल चुप रहा। पूरा गांव सांस रोककर देख रहा था। फिर उसने जो किया वो किसी ने नहीं सोचा था। उसने उस लड़के को उठाकर गले लगा लिया और कहा, अगर तुम मुझे उस दिन नहीं तोड़ते तो मैं आज इतना मजबूत नहीं बनता। ये सुनते ही पूरे गांव की आंखें भर आईं। फिर राघव सीधे अपने पुराने घर के पास गया, जहां अब सिर्फ टूटी दीवारें थीं और यादें थीं। उसने वहीं खड़े होकर कहा, अब यहाँ कोई भूखा नहीं सोएगा। कुछ महीनों में वहां एक बड़ा स्कूल और अस्पताल बन गया, जहां हर गरीब का मुफ्त इलाज होता था और हर बच्चा पढ़ सकता था। गांव बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन राघव नहीं बदला। उसकी आंखों में वही आग थी, लेकिन अब उसमें दर्द नहीं बल्कि सुकून था, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि गरीब होना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है, अगर इंसान हार ना माने। और दोस्तों, इस कहानी की असली सीख यही है कि दुनिया आपको आपकी हालत से नहीं बल्कि आपके हौसले से पहचानती है। अगर आप टूट गए तो खत्म, लेकिन अगर खड़े रहे तो एक दिन पूरी दुनिया आपके सामने झुकेगी। अब आप बताइए, अगर आप राघव की जगह होते तो क्या इतना सब सहकर आगे बढ़ पाते? और अगर कहानी ने दिल हिला दिया हो तो इसे जरूर शेयर करना, क्योंकि हो सकता है किसी की जिंदगी बदल जाए।